So good morning, guys. Once again, I'm welcoming you on your channel, on your YouTube channel, especially yes, especially life making. I will say life making sessions because ये जो हमारे सेशन अपने सेशंस जो चलते हैं उसके अंदर most of the time I would be discussing with you people, I would be sharing with you people the experiences of mine, especially like in last 12 to 14 years of my teaching experiences, and fortunately like number of students have passed out through me, and स्पेशली फ्रॉम द गुजराती मीडियम. और मेरा वैसा है कि लाइक मैं सिर्फ इंग्लिश पढ़ाता नहीं हूँ, साथ में साइकोलॉजिकल आई ट्रीट टू द स्टूडेंट्स. आई हेल्प देम आउट इन ऑल द सॉर्ट्स ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ऑल द फेज ऑफ लाइफ. राइट, सो लेट अस स्टार्ट. कि जैसे हमारा लास्ट सेशन में वी हैड टॉक्ड अबाउट most important aspect, most important part of life, of the career, I would say, articulation. और उसके अंदर मैंने बताया था कि few points I had discussed, कुछ points मैंने discuss किए थे. उसमें से एक point था observe the speakers. Now observe the speakers, what does it mean? इसका मतलब क्या होता है? लोग कहते हैं ना कि भाई प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. दैट इज़ राइट, बट प्रैक्टिस करने से पहले आपको कुछ पता भी तो होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू प्रैक्टिस. आपको प्रैक्टिस क्या करना है वो भी तो पता चलना चाहिए. अब वो पता कैसे चलेगा? हाउ वुड यू नो? हाउ वुड यू कम टू नो? या मुझे कैसे पता चलेगा लेटर से कि भाई मुझे ये करना है? तो हाउ वुड आई कम टू नो कि यार मुझे ये करना है या मुझे वो करना चाहिए? ऑलराइट, सो ऑब्जर्वेशन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. कि जैसे मैं आपको इफ आई टेल अबाउट माई सेल्फ एंड माई पर्सनल ओपिनियन कि इन इंडिया स्पेशली लाइक एवरीवेयर सभी लोग यूँ बोलते हैं कि भाई वी हैव स्टडी थ्रू आउट गुजराती मीडियम, थ्रू आउट हिंदी मीडियम या अदर वर्नाकुलर स्ट्रक्चर लैंग्वेजेस, और इस वजह से वी आर फेसिंग प्रॉब्लम इन लर्निंग अदर लैंग्वेजेस, स्पेशली लेट अस से इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज़ वाइडली स्पोकन, वाइडली यूज्ड, वाइडली एक्सेप्टेड. एंड अब कहीं पे भी जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, अगर आपको इंग्लिश आता है तो यू वुड बी एबल टू सर्वाइव. आप अपने आप को सर्वाइव कर सकते हो. तो हमारा ये एक मेंटल फ्रेम हो चुका है कि यार इंग्लिश बाप रे बाप, ये हमारी सेकंड लैंग्वेज है, ये हमें आएगी नहीं, ये है वो है. सो आई डोंट थिंक सो कि इट इज़ राइट. मुझे ये यकीन है कि ये सही बात है. Actually, the thing what I did in my life in the past when I was a student, जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने क्या किया था कि I was studying in गुजराती मीडियम. ठीक है, अब उस वक्त तो we were not having any sort of the technological structures like आप आजकल है, वैसा पुराने में structures नहीं था. But still what I did was कि I made a habit of observing people. मैंने अपना एक हैबिट बना लिया था लोगों को ऑब्जर्व करना. अब लोगों इन द सेंस ऑफ व्हाट, ऑल द पीपल. अब मुझे एक था, एंड येस माय मदर हैज़ प्लेड अ बिग रोल इन माय लैंग्वेज लर्निंग, स्पेशली इंग्लिश. एंड यू वुड बी सरप्राइज्ड कि उन्हें इंग्लिश भी पूरा नहीं आता, बट स्टिल शी हेल्प्ड मी एंड शी मेड मी व्हाट एम आई टुडे, or I am today, sorry. तो what I'm trying to say कि observation. अब ऑब्जर्व करना यानी क्या कि भाई अगर कोई बंदा सामने वाला वो लैंग्वेज यूज़ कर रहा है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट
क्या कीजिए कि उसके ऑब्जर्व कीजिए कि भाई हाउ ही स्पीक्स, हाउ शी स्पीक्स, व्हाट शी स्पीक्स, व्हाट ही स्पीक्स, कौन से फ्रेम में बात कर रहा है, एंड देन ट्राई टू रिपीट द सेम थिंग व्हेन यू आर एट योर प्लेस। तो आप बोलोगे सर ये याद कैसे रहेगा, समझ में ही नहीं आ रहा है, तो याद कैसे रखेंगे? तो उसका भी सल्यूशन है कि भाई आप क्या कीजिए कि यू 100% है कि आप पूरा बात को याद नहीं रख सकते, बट फ्यू लाइंस, कुछ लाइंस को आप याद रखो, उसे ग्रैब कर लो कि हाँ यार ये है, एंड देन रिपीट इट व्हेन यू गो टू योर प्लेस। अब वो बोलते हैं ना, ऑब्जर्वेशन इज़ द बेस्ट टीचर इन माई ओपिनियन। ऑब्जर्विंग पीपल, लोगों का मुआयना करें, लोगों को वॉच करें, लोगों को स्टडी करें, एंड उनमें से फिल्ट्रेशन करके टेक अप द गुड क्वालिटीज़ एंड देन अडॉप्ट इनटू यू। तो लैंग्वेज में भी वैसा ही है कि आप if you observe the people, especially those people who are speaking English, अब इंग्लिश बोलना, अब people are saying fluently, और fluently का concept जो है कि like कि you just keep on speaking like that, with a great speed. So that is not a fluency. Fluency is not something which you kept speaking continuously and faster. फ्लुएंसी मतलब होता है टू स्पीक विथ अ गुड आर्टिकुलेशन, विच इज़ माई फेवरेट वर्ड, आर्टिकुलेशन, द वे ऑफ स्पीकिंग। मैं अभी बोलता हूँ तो अगर मैं बीच में लॉन्ग पॉज लेता हूँ, व्हेन आई टेक अ लॉन्ग पॉज ड्यूरिंग माई स्पीच, वाइल माई स्पीच, या I forget the words. I forget, but I don't get the words for a long time. I'm not able to make a sentence, right? तो उस वक्त क्या कीजिए कि what you should do, that just take a few seconds pause, और उसी के दौरान make your brain to work on it. वर्क ऑन इट यानी उसे सोचने का सिखाओ कि यार क्या बोलना चाहिए यहाँ पे, क्या बोलना चाहिए, what has to come here, and then you frame the sentence. Next thing, ये immediately आने वाला नहीं है, for sure. I'm not telling you. No, number of people are there कि अरे यार ये कुछ नहीं है, ऐसा है वैसा है. No. मुझे I do not like to show you the moon in a palm. मुझे वो हथेली पे चांद बताने वाली आदत नहीं है. I like to be in reality, I like to be real, and I always be real with all the people who are connected with me, with my life, with my career. तो सबसे पहला एक चीज़ आप आज से डिसाइड कर लीजिए, ऑब्जर्व द पीपल, राइट? ऑब्ज़र्व करना, अब आप जैसे कि आप मुझे सुन रहे हो या किसी और को सुन रहे हो, या आपको बहुत बार ऐसा लाइफ में होता है कि नंबर ऑफ़ पीपल आर अराउंड यू, कि जिसको जब आप वो बोलते हैं आपको काफ़ी पसंद आता है, तो ऑब्ज़र्व दोज पीपल, बट उसे रियलाइज़ मत होने दो कि आप उसे ऑब्ज़र्व कर रहे हो, थोड़ा सा नेचुरल भी रहना है आपको, एंड देन ट्राई टू इमिटेट दैम, ट्राई टू कॉपी दैम। तो आप बोलोगे सर इसमें हमारी पर्सनालिटी कहाँ पे आई? तो मैं कॉपी इन द सेंस ये नहीं कह रहा हूँ यार एग्जैक्टली वो स्टाइल वो होना चाहिए, फ्रेम आपका होना, फ्रेम उसी का होना चाहिए, बट स्टाइल अपना होना चाहिए, राइट? वो ऑटोमेटिक है, ग्रेजुअली आपको उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बिलीव में, ठीक है? सो आज का लेसन हमारा है ऑब्जर्व द स्पीकर्स एंड देन इम्प्लीमेंट इट टू यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका कोई कमेंट्स है, कोई डाउट्स है या कोई क्वेरीज है, सो यू आर हार्टली वेलकम टू मेक इट टू मी। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ once again do share, like and subscribe. Thank you.